प्रिय मित्रों, आइए इस अंक में हम बात करते हैं मुनि योग की कि मुनि योग कैसे बनता है, साधु योग कैसे बनता है। आइए इस अंक में देखते हैं। तो प्रिय मित्रों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मुनि योग बनता कैसे है। मुनि योग बनने के लिए पहली कंडीशन आप जान लीजिए कि आपकी जो तर्जनी उंगली है, ये वाली उंगली, पहली शर्त क्या है, आपकी तर्जनी उंगली इस अनामिका उंगली से लंबी होनी चाहिए। स्पष्ट सुनिए फिर से, आपकी तर्जनी उंगली अनामिका से लंबी होनी चाहिए। अगर ये उंगली तर्जनी लंबी है, पहली कंडीशन है तर्जनी उंगली लंबी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है, ये जो आपका गुरु पर्वत है ये फूला हुआ होना चाहिए, यानी काफ़ी उठा हुआ होना चाहिए। और उस पे इस तरह से, जैसा आप देख पा रहे हो, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन किसी भी जातक के हाथ में पाई जा रही है तो ये मुनि योग कहलाता है। कौन सा योग? मुनि योग कहलाता है। और जिस भी जातक के हाथ में मुनि योग बनता है, ऐसा जातक संसार के सारे छल प्रपंच निष्ठा प्रतिष्ठा जितना कुछ है, ये संसार जो भी कुछ दे रहा है, उन सारे प्रपंचों से दूर हट जाता है। कुछ भी मतलब नहीं होता है संसारिक मोह माया का ऐसे मनुष्य के लिए। इन सब से दूर होके साधु बन जाता है, वो साधुवत जीवन ग्रहण करता है। ऐसा मनुष्य अपने जीवन में संन्यास धारण करता है। और इसकी पहचान ये होती है, ऐसा जातक जो है अधिकतम समय तक मौन धारण रखता है, बहुत कम बोलता है, बहुत ही शांत चित्त होता है। अधिकतम समय तक ऐसे व्यक्तियों को आप आंख मूंद कर बैठे हुए ध्यान लगाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो ऐसी रेखा ब्रह्म ऋषियों के पास होती है, महामुनियों के पास होती है। बहुत बड़े जो साधु होते हैं, रियल में साधु की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पैसा कमाने वाले साधु की बात नहीं हो रही है कि कथा बाँचिए, हाथ देखिए, ये सब इधर उधर करिए, रुपया पैसा कमाइए और भौतिक जीवन जीजिए। ये जब मुनि योग बनता है ना, तो ऐसा आदमी भौतिक जीवन से परे होके पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू करता है। ईश्वर आराधना में अधिकतम समय अपना वो खर्च करता है, ध्यान में मगन रहता है, प्रभु के प्रेम में मगन रहता है। ठीक है, प्रभु की कृपा आप लोगों को भी मिले, आप लोग भी मोक्ष की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।